कोरोना जिला अपडेट 361 रिपोर्ट्स भेजी गईं, जिनमें से 359 रिपोर्ट्स हुई प्राप्त। सारी रिपोर्ट्स हैं नेगेटिव, 2 रिपोर्ट आना है बाकी। बॉलीवुड के अभिनेता ऋषि कपूर का आज हुआ निधन। इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने किया दुख प्रकट। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों आमर अकबर धनी, आमर अकबर धनी। राजस्थान के विभिन्न जिलों से आज मजदूरों की 30 बसें आईं, जिसमें राधौगढ़ के धरनौदा में मजदूरों की स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा स्क्रीनिंग की गई व उनको घर के लिए विदा किया गया एवं होम क्वारंटाइन के लिए कहा गया। हमारे राघवगढ़ ब्लॉक की स्वास्थ्य विभाग की टीम सुबह 6 बजे से यहाँ काम कर रही है। अभी तक हम लोगों ने 1500 से 1800 लोगों का स्क्रीनिंग कर चुके हैं और 3000 लोगों का स्क्रीनिंग हमें करना है। हमारी 10 टीमें अभी तक काम कर रही हैं, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं और हमारी CHO हैं और सपोर्टिंग स्टाफ भी है। इन सभी ने मिलके अच्छा काम किया है और इतने सारे लोगों की इतनी कड़ी धूप में काम करते हुए स्क्रीनिंग की हुई है और आगे आने वाले लोगों की भी हम स्क्रीनिंग करेंगे। जो कि राजस्थान से मजदूर लोग हैं, राजस्थान से आ रहे हैं मध्य प्रदेश, उन सबको स्क्रीनिंग करने के बाद में हमारे स्टेट में एंट्री दी जा रही है। कुमराज थाना पुलिस की टीम द्वारा 3.5 क्विंटल से अधिक डोडा चूरा सहित आधा दर्जन आरोपियों को पकड़ा। जिले के कैंट थाना पुलिस ने डाला नामी पान मसाला व तंबाकू उत्पाद व्यापारी की गोदाम पर छापा। पान मसाला की बड़ी खेप की जब्त। पुलिस ने अशोक पुत्र राजू कोरी से 2 बोरे एवं ध्रुव इंटरप्राइज की गोदाम से 24 बोरे किए बरामद। लॉकडाउन में लोगों की सुरक्षा में लगे हुए पुलिस कर्मियों का आज नई सड़क दुर्गा चौक पर किया गया सम्मान। महामारी के कारण जो पुलिस हमारी इतना सहयोग कर रही है और सारे दिन घाम में घूमना फिरता रहता है, इसलिए उनका हमारा फर्ज बनता है उनकी सेवा करना, सम्मान करना। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत शहर का मुख्य मार्ग स्टेशन चौराहे के पास बड़े पुल से अज्ञात चोर कपड़े की गुमठी नुमा दुकान से हजारों का माल चोरी कर ले गए। ये परिवार एबी रोड किनारे फुटपाथ पर गुमठी रखकर कपड़े बेचकर जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पालता था। अब कहाँ ठेला लगाते हैं आप? कौन सी जगह? बड़े पुल पे। क्या हुआ है रात में? रात में चोरी करी, कार में चोर मतलब मिलते जी टोला कब्जा वगैरह सब टोला ही आएंगे वगैरह सामान बन रहा हूँ। कितने का सामान ले गए? 60-70 तो पैंट की अच्छी वाली ले गई। हाँ। और जैसे जो छोटे बच्चन की भर ले गए इसी भीतर की अलमारी पूरी खाली करेगा। तो एक किताब आती थी ले गए। कितना माल लगा, कितना छोड़ गए? ये छोड़ गए माल मिल गया 15-20-25 हज़ार का माल चाहिए। ले कितना गए उसमें से? अब मुझे ऐसे कैसे बता, हम देख लेंगे तो फिर हम बताते, हम क्या देख लेंगे, हम देगा अनुमान कितना होगा? अनुमान बताए तो 30-35 हज़ार का ले गए। तो आपने गली से बिछा तो गली से आपने पुलिस को सूचना कर दी? पुलिस को सूचना आवेदन दिया? महाराष्ट्र राज्य में 2 संतों एवं वाहन चालक की निर्मम हत्या के विरोध में जैन समाज में रोष व्याप्त है। इसी के चलते गुरुवार को गुना जैन समाज की ओर से समाज के अध्यक्ष संजीव जैन, मंत्री कमलेश जैन एवं विकास जैन नगराली द्वारा राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर एस विश्वनाथन को ज्ञापन सौंपा गया। महाराष्ट्र राज्य के पालघर में 2 हिंदू संतों एवं उनके वाहन चालक की निर्मम हत्या को लेकर समस्त जैन समाज में रोष व्याप्त है। इसी को लेकर आज जैन समाज अध्यक्ष श्री संजीव जैन, मंत्री श्री कमलेश जैन और मैं स्वयं द्वारा गुना कलेक्ट्रेट पहुंच महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन आज गुना कलेक्टर श्री एस विश्वनाथन जी को सौंपा गया और अनुरोध किया गया कि
महाराष्ट्र सरकार को निर्देशित कर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दे एवं इस घटना की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि जैन संत भी संपूर्ण भारतवर्ष में पैदल ही विचरण करते हैं। उनके साथ किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती। इस हेतु सरकार ध्यान दे और संपूर्ण जैन समाज हिंदू संतों की निर्मम हत्या का लेकर विरोध प्रकट करता है। सरकार इस ओर ध्यान दे। जय हिंद। एक दिन की सैलरी गुना कोरोना रिफिल फंड में दान की। कोरोना वायरस से पनपी महामारी से लड़ने में प्रशासन को सहयोग करने के उद्देश्य से क्राफ्ट स्कूल स्टाफ के सदस्यों ने अपनी एक दिन की सैलरी गुना कोरोना रिफिल फंड में दान की। यूपी एवं महाराष्ट्र के प्रवासी श्रमिक घर वापस जाने के लिए व्हाट्सएप करें। कलेक्टर एस विश्वनाथन द्वारा दी गई जानकारी अनुसार जिले में कोविड-19 के मद्देनजर लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के ऐसे मजदूर जो गुना जिले में कहीं भी फंसे हुए हैं और जो वापस अपने घर जाना चाहते हैं या किसी को भी इसकी जानकारी मिलती है तो वे 9981378040 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से उनका मोबाइल नंबर वर्तमान में गुना जिले के जिस गांव या नगर में फंसे हुए हैं एवं अन्य जानकारी उक्त नंबर पर दे सकते हैं। तहसील में आज सुबह मजदूरों का रहा जमावड़ा। उनकी स्क्रीनिंग कर उनको घर की ओर भेजा गया। रात के सुबह 11 बजे के हैं। रात में मच्छर खाए बच्चों को, इतने सूझ गए बच्चे दोनों में। अब कोई व्यवस्था नहीं भाई पहुँचाने की बात भाई कुछ भी अंबारा चक के कब क्या कल के हाँ ठीक है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत कम करने के लिए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को लिखा पत्र। आज नानाखेड़ी की महिलाएं पहुंची कलेक्ट्रेट, राशन हेतु अपनी पर्ची बनवाने की बात। क्या नाम, कहाँ रहते हैं आप? क्या नाम है आपका? लक्ष्मी बाई। बताएं किस समस्या को लेके आज आप यहाँ आए थे? मतलब हमें राशन को कछु नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे आए फिर आपकी पर्ची बन गई? नहीं बनी। क्या बोला? अभी जी कह रहे हैं बनेगी, मैंने अभी कर रहा हूँ, कोई गारंटी नहीं दे रहा। कुछ नहीं बोला आपसे? हाँ कछु गुड़ हल्कार दे दे कोर भगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। पैसे तो भगा देते, पैसे तो भगा देते। हमारा नहीं मिला, कछु भी नहीं खा। हमारा भी राशन कार्ड है ना आधार कार्ड है, हम पे कछु ही नहीं है तो हम कहाँ से खाएं? मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामले के बीच एक बार फिर मुख्यमंत्री और राज्यसभा उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा। अपने लिखे पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने व्यापम घोटाले के बीच डॉक्टर एवं अंतिम वर्ष के छात्रों को संदिग्ध मान परीक्षा से वंचित किए जाने को लेकर कहा। सीएमएचओ डॉक्टर पी बुनकर के निर्देशन में कार्यरत मोबाइल मेडिकल टीम को जैसे ही सूचना मिली कि 46 लोग मुरैना से गुना आए हैं तो तुरंत मोबाइल मेडिकल टीम के उपस्थित RVS के आयुष डॉक्टर कपिल रघुवंशी व हरिओम श्रीवास्तव, डॉक्टर सोनू रघुवंशी व मनोज शर्मा ने पहुंचकर 46 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के उपाय बताए। मध्य प्रदेश अधिवक्ता सहायता योजना कोष 2 करोड़ का निर्णय। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में न्यासी समिति की बैठक हुई संपन्न। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में न्यायालयों के बंद होने से हमारे बहुत से अधिवक्ताओं को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनको सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश अधिवक्ता सहायता योजना बनाई गई है। साथ ही ये निर्णय भी लिया गया है कि इस योजना के लिए निर्धारित कोष की सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी जाए।
राधौगढ़ में एसडीएम बीके शर्मा एवं तहसीलदार सिद्धार्थ भूषण शर्मा द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई। तहसीलदार एवं एसडीएम ने दामोदर साहू पुत्र चिरौंजी लाल की बस स्टैंड के पास स्थित गल्ले की दुकान को सील किया। उक्त दुकान संचालक दामोदर साहू कंट्रोल से हितग्राहियों को चावल जो गेहूं मिलते हैं उनको वह खरीदता था। सूचना मिलने पर एसडीएम तहसीलदार ने दामोदर साहू की दुकान को सील कर दिया। महाराष्ट्र के पालघर में हुई निरपराध संतों की हत्या से समाज के विभिन्न वर्गों में आक्रोश फैला हुआ है। नगर के जैन समाज तथा अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज ने भी अनुविभागीय अधिकारी केएल यादव को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। संबंध में ज्ञापन दिया है। जो पालघर में घटना हुई है, हमारे संत महात्माओं पर जघन्य घोर अन्याय हुआ उनके साथ, बड़ी दर्दनाक घटना उनके साथ घटी है। उस संबंध में हम सभी को बड़ा दुख है। सभी समाज में बंधु इकट्ठे होकर के इसके बड़ा खेद व्यक्त कर रहे हैं। उस संबंध में साथ को ज्ञापन दिया है। माननीय प्रधानमंत्री की बात पहुँचे और इसमें निष्पक्ष जांच होना चाहिए, ये हमारी सबकी मांग है। दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई, यहाँ तक कि मृत्युदंड तक की वो होना चाहिए। मेरे हिसाब से ऐसे लोगों के लिए मृत्युदंड होना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। तत्काल शीघ्र ऐसा न हो लापरवाही गाड़ी पड़ जाए, जहाँ सख्त सीबीआई से जांच करा करके उनको सजा देना चाहिए। नॉमिनल शुल्क पर सैनिटाइजेशन की सुविधा नगर में आरंभ। आज गुना में नॉमिनल चार्ज पर सैनिटाइजेशन की सुविधा का शुभारंभ सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में हुआ। आज तहसील लोकसभा केंद्र, नेकी की दीवार, मानस भवन, नयापुरा बाजार आदि को इस नवीन उपक्रम से सैनिटाइज किया गया। गुना जिला एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ऑटो चालकों को आर्थिक सहायता दिलाने हेतु आज शिवाजी ऑटो यूनियन द्वारा जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। जिले का बॉर्डर क्रॉस कर मंडी पहुंच रहे किसान। कुमराज में संपूर्ण लॉकडाउन लगने के बाद भी कुमराज मंडी में शिवपुरी जिले से धनिया की फसल बेचने के लिए पहुंचा किसान। स्थानीय किसानों ने किया विरोध। जिले की सीमा पार करने की नहीं है अनुमति। आपका? मेरा नाम दामोदर दाता है। कहाँ से आए हो? मैं जिला शिवपुरी, तहसील पौरी, हाँ, ग्राम बचौरा। अच्छा, तो आप किसी परमिशन से आए यहाँ पे? परमिशन तो साहब मुझे किसी ने नहीं दी। मेरे साथ आगे इसमें दुर्घटना हो गई। मेरा 4-5 डाला धना गेट में गल्ला लगा हुआ था। तो 22 तारीख में इसमें आग लग गई। तो मैं तहसीलदार और एसडीएम साहब के पास गया। साहब ऐसी बात है, तो बोले कि आप चले जाओ। और उन्होंने एसडीएम मैडम ने यहाँ भी जो तहसीलदार साहब और एसडीएम से बात की, बोले ऐसी बात है। तो उस किसान को 3-4 टोलियाँ उनको दी। तो आपकी तहसील को मंडी कौन सी लगती है? मंडी हमारी पूरी लगती है। तो वहाँ पे नहीं बिकता क्या? वहाँ पे इसका रेट नहीं लगता जैसे हमारे यहाँ। पर्यवेक्षक महिला बाल विकास बमोरी श्रीमती आशा ठाकुर द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में 91,000 रुपए का चेक कलेक्टर एस विश्वनाथन को प्रदान किया गया। दर्शकों नमस्कार। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गुना के CMHO साहब पुरुषोत्तम पी बुनकर साहब। बुनकर साहब, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सभी को। सर, पहले तो बधाइयाँ स्वीकार करें कि आज तक की डेट में लॉकडाउन का दूसरा टर्म भी ख़त्म होने वाला है और गुना अभी कोरोना से मुक्त है। तो हमारी ओर से आप बधाइयाँ स्वीकार करें। इसके लिए आप सबके लिए, गुना की जनता के लिए, गुना के प्रशासन के लिए, गुना की पुलिस विभाग के लिए और गुना के स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सबकी मेहनत से ही ये संभव हो पाया है कि अभी तक कोई केस कोरोना पॉजिटिव गुना में नहीं आया है। सर, ये कोविड-19 की टीम बनाई है, जो स्वास्थ्य की टीम है आपकी, वो कैसे काम कर रही है? क्या वर्किंग स्टाइल है उसका पूरा गुना में अभी? हमारी जो टीम है ये है कि हमारी टीम जो है गांव लेवल से शुरू हुई है। ठीक है, हमारे गांव में, गांव के स्तर पे जैसे कोई जो बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं अभी और इनमें सर्दी जुकाम खांसी अथवा कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, मतलब सांस फूलने की कोई समस्या है, तो हम गाँव के स्तर पे हमारी आशा और ANM निगरानी बनाए हुए हैं। ऐसे कोई व्यक्ति मिलता है तो हमारी जो मेडिकल मोबाइल यूनिट को सूचना करती हैं वो,
मेडिकल मोबाइल यूनिट उनको जाती है, देखती है, और ज़रूरी होता तो सैंपल लेती, नहीं तो उनको दवाइयाँ सब रहती हैं टीम के पास, दवाइयाँ देकर वो आ जाते हैं। मोबाइल यूनिट की कितनी टीम है? मोबाइल मेडिकल यूनिट में एक डॉक्टर होता है, फार्मासिस्ट होता है, एक और सहायक होता है, और इस तरह की पूरे ज़िले में 39 टीमें लगी हुई हैं। 39 टीम पूरे ज़िले में लगी हैं। और यदि मेडिकल मोबाइल टीम को भी कुछ लगता है, इसको सैंपल लेने की आवश्यकता है, तो हमारी जो है RRT टीम होती है, वो रैपिड रिस्पॉन्स टीम, इसमें डॉक्टर रहता है और टेक्नीशियन भी रहता है, तो ये लोग सैंपल लेते हैं फिर पेशेंट का, और हम सैंपल लेके ग्वालियर भेजते हैं, और वहाँ से जांच होके वो आता है, तो उससे हमें पता लगता है कि कोई पॉजिटिव है अथवा नहीं है। तो आजकल जो सिस्टम चल रहा है हमारा, OPD भी जिसमें भीड़ ना रहे, इसके लिए जनरल OPD बंद की हुई है, लेकिन सर्दी जुकाम खांसी और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस की जो समस्या के जो रोगी हैं वो बराबर रोजाना देखे जा रहे हैं जिला चिकित्सालय में और हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर। और घर पे यदि किसी को समस्या है तो वो हमारे वो कोरोना कॉल सेंटर का जो नंबर है 07542 25 27 46, उस पर फ़ोन करके वो टीम को बुला सकते हैं और दवाइयाँ उनको घर पर ही मिल जाती हैं। सर, मेजर समस्या इस समय जो आ रही है, जो अभी बाहर से बचे हुए लोग हैं, वो भोपाल से आ रहे हैं, इंदौर से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के या भारत देश के किसी हिस्से से आ रहे हैं, तो उनको खोजना सबसे बड़ी स्थिति। क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से अपील करें? मैं ये कहना चाहूँगा कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं और वो दूसरे ज़िलों में जा रहे हैं, लेकिन अपने ज़िले पर जहाँ वो आते हैं, जैसे बॉर्डर पे आते हैं, तो हमारी पुलिस प्रशासन के सहयोग से हमारी टीम वहाँ मौजूद रहती है और उनका सबका परीक्षण किया जाता है, उनकी स्क्रीनिंग होती है। यदि सस्पेक्टेड केस होते हैं उनमें तो उनकी गहन जांच की जाती है, नहीं तो जो बाहर वाले केस होते हैं उनको व्यवस्था जाने की कर दी जाती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी केस आ रहे हैं, हम सबका दायित्व बनता है और उस आने वाले व्यक्ति का दायित्व ही बनता है जो गुनाह में आके रुकेगा, अथवा गुनाह का रहने वाला है अथवा बाहर का रहने वाला है, गुनाह में आके रुकेगा। तो ऐसे व्यक्ति को ज़रूरी है कि हमारे कॉल सेंटर पर सूचना दे। वो बहुत सारे लोग बिना बताए आ रहे हैं, घर में चुपचाप आ रहे हैं। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम सबका दायित्व है। यदि वो व्यक्ति नहीं बताता है तो उसके पड़ोसी का दायित्व है, उसको जो लोग देख रहे हैं उनका दायित्व बनता है कि कॉल सेंटर पे सूचना दें और उसका वो स्क्रीनिंग करवाएं। तो जो रेड जोन से लोग आ रहे हैं वो बहुत घातक हैं हमारे लिए, और ये कभी भी कोरोना फैला सकते हैं हमारे ज़िले में, जो कि अभी तक सुरक्षित है। तो अब हमको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है इन लोगों से। ऐसे लोग आते हैं तो हम सबका दायित्व सूचना दें। मैं चैनल के माध्यम से जो प्राइवेट जो कहना चाहिए मेडिकल स्टोर वाले हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि कोई व्यक्ति आता है और सर्दी जुकाम खांसी की दवाइयाँ मांगता है तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना दें। वो भी उनको चाहिए कि वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पर्चे के बाद ही उनको दवाइयाँ दें। और मेडिकल के जो प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग, डॉक्टर्स या नर्सिंग होम संचालक, उनसे मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, साथ में जो अन्य दुकानदार सभी तरह की जो दुकानदारी कर रहे हैं, कि इस तरह का कोई व्यक्ति जो बाहर से आता है और उनको लगता है कि ये बाहर का व्यक्ति है, गुना जिले का गुना का व्यक्ति नहीं है, तो इसकी सूचना भी उनको हमारे कॉल सेंटर पे देना चाहिए, ताकि उसकी स्क्रीनिंग हो जाए और उसकी ट्रेसिंग हो जाए कि व्यक्ति कहाँ से आया है, ताकि हमारे ज़िले में इन्फेक्शन ना फैला है। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है सर कि अभी तक इतने दिनों के प्रयास के बाद पुलिस के, प्रशासन के, कलेक्टर साहब के, SP साहब के, आप सबको प्रयास है, गुना कोरोना मुक्त है। और आगे बहुत जिम्मेदारी बन जाती है, आम नागरिक की भी ये बहुत जिम्मेदारी है कि वो इस बात की पूरी सूचना रखें कि आसपास से जो लोग आ रहे हैं उनको प्रवेश ना करने दें, या कराए तो उनको क्वारंटाइन कराने की व्यवस्था। बिल्कुल सही, यही मैं सबसे कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक हमारा जो है ज़िला कोरोना मुक्त है सबकी मेहनत से। अब आगे भी हमको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अब ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत हम इसलिए कि अब हमारे आसपास के ज़िलों में अब कोई ज़िला बचा नहीं है, गुना को छोड़ के कोई ज़िला बचा नहीं है जहाँ जो है कोविड नहीं फैला हो, सब जगह फैल चुका है। तो अब ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है और हमको चाहिए कि सतर्क रहेंगे हम
तो हम कोरोना मुक्त रहेंगे। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं इस समय। अभी विगत दिनों बच्चे आए थे, छात्र आए थे, अभी आजकल मजदूर आ रहे हैं, तो कितनी बर्डन है काम, कितनी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है? बहुत जिम्मेदारी का काम बढ़ गया है। अभी जो है मैं उमर थाना में भी करीब ज़्यादा लोग आए थे, बाहर के मजदूर थे, 1000 से ऊपर मजदूर थे, उनको हमने टीम भेजी थी, उनका जो परीक्षण करवाया सबका। इसी तरह से आज जो है धरनादा में भी हमने 10 टीम भेजी हैं, वहाँ भी मजदूर आने वाले हैं। उनका वो परीक्षण कर रही होंगी, आ चुके होंगे। तो इस तरह से जो बाहर से आ रहे हैं और जिनकी हमको सूचना लग जाती है उनको हम टीम भिजवा देते हैं। और वैसे भी बॉर्डर पे टीम लगी हुई है, स्वास्थ्य की, पुलिस की भी टीम लगी हुई है, लेकिन फिर भी कई लोग क्या पता कहाँ से घुस के आ जाते हैं और उनका पता नहीं लगता। जैसे कि मैं बात करूं कि अभी कुमराज में व्यक्ति आया था, वो इंदौर से आया था, ट्रक से आया, वो मेन रोड पे उतरा और ट्रक से उतरने के बाद किसी मोटरसाइकिल वाले से उसने लिफ्ट मांगी और वो अंदर आ गया। और वो तो किस्मत की बात अच्छी है कि हमने उसके 3 सैंपल लिए और तीनों नेगेटिव आए, तो हमने जो है मुक्त हो गए उस डर से। नहीं तो बहुत डरे हुए थे। पिछले 3 दिनों से परेशान थे, बहुत डरे हुए थे। और इसी तरह से कोई व्यक्ति अंदर घुसे आए और हमको सूचना ना मिले तो उससे ऐसी घटना घट सकती है कि हमारे ज़िले में इन्फेक्शन आ जाए। तो इसलिए हम सबका दायित्व है कि हम व्यक्तियों पर नज़र रखें और तत्काल सूचना दें। और व्यक्तियों को चाहिए कि वो घर पहुंचने से पहले बता दें। यदि घर को पहुंच गए तो बाकी लोगों के संपर्क में आ ही चुके होते हैं, फिर ज़्यादा लोगों को हमको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। अभी गुना जिले में कितने लोग क्वारंटाइन में हैं और उनकी कैसे 14 दिन हो गए हैं, तो उनको कैसे सुविधा दे रही है प्रशासन? अभी हमारी संस्थाओं में जो 101 लोग करीब क्वारंटाइन में हैं, करीब जो है 2000 के लोग यहाँ से क्वारंटाइन से बाहर हो चुके हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो क्वारंटाइन है व्यक्ति, वो करीब 13,000 लोग क्वारंटाइन में जा चुके हैं, जिसमें से कि 3-4 हज़ार लोग क्वारंटाइन से बाहर हो चुके हैं। 9,000 के लोग अभी भी क्वारंटाइन में बने हुए हैं। और उनको जो गाँव में जो क्वारंटाइन में, उनको हमारी जो पैरामेडिकल हेल्थ यूनिट जो गाँव में है, आशा और ANM की, वो बराबर उनको देखती हैं और सूचना देती हैं। प्राय ये देखने में आ रहा है सर, जो क्वारंटाइन में लोग हैं, वो होम क्वारंटाइन है जो लोग, वो नियमों को तोड़ रहे हैं, कई बार रोड पे ले जाते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग उन पे बराबर नज़र हर व्यक्ति पे रखना संभव नहीं है, लेकिन हम एक समुदाय का दायित्व होता है। जैसे लोग घूम रहे हैं तो हमारे कॉल सेंटर पे सूचना दें, ताकि उन लोगों को जो है हम और दोबारा समझा सकें। और ऐसे लोग नहीं समझेंगे तो उन पर पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है। सर, गुना के 2 डॉक्टर्स का इंदौर गए हैं, 15 दिन हो गए हैं उनको, और ANM भी गई, तो उनकी ड्यूटी कितने दिन की है इंदौर में, कब तक वापसी आएंगे, इसमें कुछ आप? हमारे जो गुना से जो डॉक्टर गए हैं बखूबी वहाँ अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं वो लोग। हम उनके लिए जो है कहना चाहिए कि शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि वो इंदौर से कोरोना ख़त्म करके लौटें। और उनकी ड्यूटी कब तक रहेगी ये मैं नहीं कह सकता। जब तक शासन ने उनकी ड्यूटी लगाई है, राज्य शासन ने लगाई है, जब वो राज्य शासन को कार्यमुक्त कर देगी वहाँ से, तब वो जहाँ जाएंगे। और ANM भी हमारी जो है कल ही गई हैं, कल हमारी परसों गई हैं, परसों हमारी 6 ANM गई हैं, वो पहुंच चुकी हैं। और उनकी भी हम तारीफ़ करना चाहेंगे कि बिना डरे वहाँ चली गई और वो देश के इस महान संकट में योगदान करेंगी, अपनी स्वास्थ्य सेवा लेंगी। और क्या संदेश आप हमारे चैनल के माध्यम से आएंगे? बस यही मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग अभी तक कोरोना मुक्त हैं आप सबकी मेहनत से, और आप ऐसे ही जो है निगरानी बनाए रखें ताकि गुना हमेशा कोरोना मुक्त रहे। कोरोना से जैसे कि आप सभी जानते हैं, विभिन्न चैनल के माध्यम से, पेपर्स के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से ये प्रचार हो ही रहा है कि कोरोना से कैसे बचा जाए। तो कोरोना का जो वायरस है वो संदिग्ध इन्फेक्टेड मरीज से फैलता है। इन्फेक्टेड जो संक्रमित रोगी होता है वो फैलाता है, वो खांसने से फैलाता है, उसके जो उपयोग की हुई चीज़ें होती हैं उनसे फैलाता है, उससे हम हाथ में लाएंगे तो फैलेगा। उसकी उपयोग की हुई चीज़ें जैसे मोबाइल है, पेन है, या उसकी दूसरी भी अन्य चीज़ें हैं, व्यक्तिगत चीज़ें,
तो दूसरे आदमी के, स्वस्थ आदमी के संपर्क में आएंगी तो उस पर वो कोरोना फैलेगा, वायरस जाएगा। और ये वायरस जो है एरोसोल इन्फेक्शन से, जैसे हम खांसते छींकते हैं उससे फैलता है। डायरेक्ट भी ये आँख, नाक और मुंह में चला जाता है सामने वाले व्यक्ति की में। और जो संक्रमित सरफेस, जो टेबल, कुर्सी हैं, वस्तुएं हैं, उन पे वायरस 10-12 घंटे तक जिंदा रहता है और उनको हम टच करें तो उससे स्वस्थ व्यक्ति को वो जा सकता है। इसके लिए जो है चाहिए कि व्यक्ति मास्क का प्रयोग करे। मास्क जो है ज़रूरी नहीं कि ये मेडिकल मास्क हो, कपड़े की सिली हुई मास्क घर पे बनाए जा सकते हैं। और जितने घर में व्यक्ति हैं अलग अलग रंग के मास्क उपयोग करें, जिससे वो चिन्हित रहें कि कौन से रंग का कौन उपयोग करता है। मास्क को उपयोग करने के बाद ठीक से धो लें और धोने के बाद प्रेस करके दोबारा उपयोग उसका कर सकते हैं धूप में सुखाकर। तो इस तरह से एक व्यक्ति के 3-4 मास्क यदि रहते हैं तो वो एक दिन में 2-3 मास्क उपयोग कर सकता है। 3-4-5 घंटे एक मास्क उपयोग करे, फिर दूसरा मास्क लगा ले और सबको धो के रात में धूप में सुखा के प्रेस करके पुनः उपयोग किए जा सकते हैं। और बीच बीच में साबुन से हाथ धोते रहना चाहिए। साबुन से हाथ, जहाँ साबुन पानी की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ अल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र प्रयोग करने से बीच बीच में प्रयोग करते रहना चाहिए। सैनिटाइज़र से जो है कोरोना के वायरस ख़त्म हो जाते हैं। और दूरी बनाए रखें, 2 मीटर की दूरी कम से कम व्यक्तियों के बीच में रहे। अभी लॉकडाउन ढीला होने की संभावना आगे, तो लोगों को चाहिए कि वो भीड़ ना लगाएं, एक जगह पे दूरी बना के रखें और आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। अभी मैं सलाह दूँगा लोगों को कि वो घर के अंदर रहें। यही चीज़ें हैं जिनसे हम कोरोना से बच सकते हैं। सर, सोशल डिस्टेंसिंग एक बड़ा नियम है। जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही है, लॉकडाउन जिस जिस हिस्से में खुलता जा रहा है, लोग उसका पालन नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए एक बार और आप बताएं कि लोगों को जो भीड़ आ रही है। और मैं आपकी चैनल के माध्यम से लोगों को यही जागरूक करना चाहूँगा कि जो कोरोना का वायरस है, एक तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलता है, दूसरा हम भीड़ में जाते हैं, 1 मीटर से की कम दूरी पे रहते हैं, तो जो संक्रमित व्यक्ति है उससे कोरोना एरोसोल इन्फेक्शन के कारण जो हवा में कण उड़ते हैं उसकी वजह से डायरेक्ट हमारे ऊपर आएंगे और हमको संक्रमित कर देंगे। तो मैं यही सबको कहना चाहूँगा कि 2 मीटर की दूरी बना के रखें कम से कम आपस में, हर व्यक्ति एक दूसरे से, और मास्क का प्रयोग करें। एक दूसरे को छुएं ना, एक दूसरे की वस्तु यूज ना करें। यही मैं कहना चाहूँगा ताकि ये संक्रमण का खतरा कम हो जाए। थैंक यू। देखो देखो ये है कलयुग, ये है कलयुग का हाल। भगवान के दरबार में भी श्रृंगार करके आते हैं। बहाना तो है दर्शन पूजन का, पर मिले साथ तो यहाँ पे भी बतियाते हैं। अरे माता बहनों जरा ये बता दो, अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर तो काया से इतना प्यार भला किसी है, काया से इतना प्यार भला किसी है। ओ अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किसी है, श्रृंगार भला किसी है। किसने है ओढ़ा ज्यादा ध्यान मुझसे है, हो जा मैं थोड़ा, हाँ
दर्शकों, आज की खबरों के लिए बस इतना ही। कल फिर हम आपके सामने नई ताजा तरीन खबरों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अगर आप हमारी खबरों को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारी खबरों को सोनाली केबल पर नहीं देख पा रहे हैं तो केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। धन्यवाद।